मेरे बच्चे, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे किसी को अपना कैसे मान सकते हैं। जैसे एक आदमी अपने दिल से सोचता है वैसे ही होता है उसका चलचित्र, उसके ख्यालों का जोड़ होता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी नहीं गलत होता है, क्योंकि अनुभव हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। इसलिए कहता हूँ कि कमज़ोर व्यक्ति से शत्रुता ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किंतु जिस इंसान के पास आशा होती है वह कभी पराजित नहीं होता है। मेरे बच्चे, कर्मों का लिखा सबको ही भोगना पड़ता है। देखना, वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा। दुख खरीदी नहीं जा सकते और सुख बेचे नहीं जा सकते। वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब वह तुमसे दूर रहना नहीं चाहता है। उसकी ज़िंदगी में तो बहुत लोग आए, किंतु दिल किसी से नहीं लगा। यहाँ सब मतलब के यार हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं और बाद में वही लोग उंगली भी उठाते हैं। यह तो हमें ही मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। इन दिनों मैं तुम्हें बहुत मिस किया हूँ। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई मुझे तुम्हारी ओर खींच चली आ रही है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हालांकि कुछ दिनों से मेरा व्यवहार बड़ा बुरा रहा है तुम्हारे लिए, किंतु अब मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। तुम वास्तव में ऐसे नहीं हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लोग चाहे कितनी भी बातें बोल दें, तुम में बर्दाश्त करने की शक्ति है। तुम्हारी सबसे बड़ी और अच्छी आदत यह बातें हैं कि तुम पलटकर किसी को जवाब नहीं देते हो। बस तुम समय की प्रतीक्षा करते हो। तुम जानते हो कि तुम सही हो तो तुम्हारा कोई बुरा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं यह सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुमसे दूर रहकर समझा कि तुम कितने अच्छे हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो और ना ही कभी किसी का बुरा करते हो, भी किसी के लिए बुरा करते हो। तुम जो भी योजना बनाती हो उसमें सबका हित छुपा रहता है, होता है। मैं तुम्हें समझने में देरी कर दी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, ना शारीरिक और ना मानसिक। मेरे तरफ से तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हारी भावनाओं को देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे लिए वो सुख द्वार खोल रहे हैं
जिससे तुम्हारे जीवन में जो तुमसे दूर चला गया था, तुम अनुमान लगा सकते हो कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो आ रहा है और इस बार तुम्हें कोई निराश नहीं करेगा। तुमने महादेव जी को अपने प्यार की अनुपस्थिति में बहुत भक्ति की है। अब तुम्हें तुम्हारी भक्ति का इनाम मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें और मायूस होते नहीं देख सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम लाजवाब हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुमने तन मन से उसे ही अपना हम सफ़र माना है। उसके सिवा तुमने कभी किसी को की कल्पना भी नहीं की है। तुमने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया ताकि वह खुश रह सके। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। तुम्हारी कुर्बानी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें इतने सालों का तप यानी इंतज़ार का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे। जो तेरा है उसे मैं तुम्हारे पास ला रहा हूँ। अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ अपना मंजिल ढूंढ ही लेती हैं। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा हम सफ़र आ रहा है। तुम्हारा अरमान पूरे होंगे। मेरे बच्चे, वक्त तुम पर मेहरबान है। आप अपने अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहो। आज रात वह अपने विदेशी चोला निकाल कर फेंकेगा और स्वदेशी चोला अपनाएगा और तुमसे वही मिलेगा जहाँ तुमसे वह विदा लिया था। तुम निराश ना हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही उचित समय पर वह आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आखिरकार तुमने उसका हृदय जीत ही लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों का मिलन शुभ हो। खुश रहो, तुम दोनों का कल्याण हो।